चलो इसका आंसर आया 4 पर पावर 3। जा चेक करते हैं बाबू, चेक कर लेते हैं ना बाबू। इसको लिखेंगे -4 पर पावर 5 बटे -4 पर पावर 8। यहाँ तक कोई तकलीफ? इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, क्या बाबू, है ना। इसके बाद हम इसको, ये फॉर्म किसका बन गया? a पर पावर m और बटे में a पर पावर n। बात किए हैं इस पर, तो ये हो जाता है बेस अगर बराबर है तो पावर आपस में घट जाते हैं, याद है। तो इस नियम के अनुसार ये वाला बन जाएगा -4 पर पावर 5 - 8, सही है। इसके बाद ये बनेगा -4 पर पावर -3, सही है। इसके बाद ये अब पावर माइनस में चला गया, पावर को किस में करना है? प्लस में करना है। तो -4, सॉरी उल्टा करना पड़ेगा संख्या को, तो 1 बटा -4 पर पावर 3। अब इसको हम लिखेंगे 1 बटा -4 गुने 1 बटा -4 गुने 1 बटा -4, सही बोल रहे हैं। इसके बाद ये हो गया 1 बटा 4 चौके 16, 16 चौके 64, -3 है तो माइनस में, यही इसका सही है ना बाबू। चेक कर लो बाबू, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा खर्चा नहीं करवाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, 1 बटा 2 पर पावर 3 और उस पर भी पावर कितना है? 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो बाबू ये किसका रूप है? a पर पावर m पर पावर n। तो a पर पावर क्या हो जाता है? m गुने n, है ना उसी का रूप। तो हम इसको लिखेंगे 1 बटा 2 पर पावर 6। अब ये बनेगा 1 बटा 2, 1 बटा 2, 2, 2 एंड 2 एंड 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 1 बटा 64, सही है। चलिए ठीक है सर। तीसरा चेक करते हैं सर, -3 पर पावर 4 और गुने 5 बटा 3 पर पावर 4, सही है ना। अब इसको बाबू यहाँ हल करें, हम इसको बनाएंगे कैसा? ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू -3। अच्छा, इसको बहुत तरह से हल कर सकते हैं, दो तरह से। देखो पहले आप इसको लिखेंगे -3 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 4 बटे 3 पर पावर 4। देखो तो 5 बटा 3 पर संपूर्ण रूप से घात 4 है, तो क्या हम बना सकते हैं 5 की घात 4 और 3 की घात 4, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3। 5 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 और गुने 5, और बटे में 3 को कैसे लिखेंगे? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। कोई मुश्किल काम बाबू, इतना सा। अब 3 से 3 क्या हो गया? सब खत्म। देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, रिजल्ट क्या बना? 5 बचे 25, बचे 125, बचे 625, और माइनस के को है -4 है, क्या बन जाएगा ये? प्लस। आंसर आ गया। बहुत भारी काम है नहीं? हाँ हमको भी लग रहा बहुत भारी है, गुना करना भारी हो सकता है यार, मैथ भारी नहीं है। अगला प्रश्न है 2 पर पावर -3 गुने -7 पर पावर -3। घात बराबर है, नियम a पर पावर m गुने b पर पावर भी m, यही है ना नियम। तो इसका क्या बन जाता है? a गुने b पर पावर m, सही बोल रहे हैं बाबू। इसका मतलब ये हुआ a के जगह पर कौन है? 2, और b के जगह पर कौन है? -7, और उस पर पावर कितना बन जाएगा? -3। ये हो गया -14, उस पर पावर कितना हो जाएगा? -3। बनाया जाए माइनस से घात, उल्टा पुल्टा। 1 बटा -14 पर पावर 3, 1 बटा सही बाबू, कितना आ जाएगा? माइनस में -27 से 44, 1 बटा, सॉरी 1 बटा, सही है, एकदम सही है। नंबर 5 क्या है भाई? 5 नंबर पे बहुत भारी क्वेश्चन। +4 पर पावर कितना बाबू? -1। उसके बाद इंटू 2 पर पावर कितना बाबू? -1। सिर्फ नियम को फॉलो करो। तो नियम क्या है? किसी भी नंबर पे पावर 0,
कहाँ पे बाबू? -2 है। अच्छा, हमको लगा कुछ केस हो गया, ऐसे चिल्लाया अभी। -2 है, हो गया। किसी भी नंबर पे पावर 0 इज इक्वल टू, किसी भी नंबर पे माइनस में घात उल्टा पुल्टा गुने माइनस में उल्टा पुल्टा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/4। कैसे हुआ बताना पड़ेगा, भिन्न का जोड़ है सर, है ना, इनटू ये कितना हो जाएगा 1/4। 5 एकम 5, 4 चौके 16। सही है, सही है। नंबर 6 नंबर पे क्या है? 2 पर पावर -1 गुने 4 पर पावर -1 भागा 2 पर पावर -2। सही है, इसको अब आगे बनाएंगे। यही है ना बाबू, पावर जब जब माइनस होगा संख्या तब तब उल्टा पुल्टा होगा। ये हो जाएगा 1/2। जिनका कलम तेज चल रहा है इससे साफ जाहिर है कि वो बनाकर नहीं लाए हैं। 4 की घात माइनस में है तो 1/4 होगा बाबू, और भागा है बाबू ये। अब इसको समझो, इस चीज़ को डिवाइड को डिवाइड रहने दो फिलहाल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सही है। अब ये बनेगा 1/8 होगा बाबू। अब भागा 1/2 पर पावर 4, मैंने 4 हो गया। ये होगा 1/8 गुने, कटेगा 2 बार में, 1/2। करंट हो गया है सब भाई, करंट हो गया है। पता नहीं कैसे बनाया है लेकिन बना तो लिया है। नंबर 7, 1 आया हुआ है आंसर, बस बटा वटा ध्यान नहीं है। माइनस का 2/3 और उस पर पावर है 2 और उस पर भी पावर है 2। अब ये गुना में पावर क्या हो जाता है, ऐसे ब्रैकेट में पावर क्या हो जाता है? गुना। तो हम लिखेंगे बाबू -2/3 पर पावर 4। यहाँ पे ऐसा है, अच्छा ठीक। तो गुना में पावर गुना होगा, ये ब्रैकेट में पावर, तो ये -4 बनेगा बाबू। अब क्योंकि घात माइनस में है तो उल्टा पुल्टा होना पड़ेगा। 3/-2 पर पावर कितना? सही है। अब इसको हल करेंगे। सही है। और है बाबू, और है क्वेश्चन। लो बाबू जल्दी से इसको चेक करो और दुरुस्त करो, फटाफट एकदम चेक कीजिए, सेट कीजिए। आज का पहला प्रश्न, 8 पर पावर -1 गुने 5 पर पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर -4। एक इसको हल करना है। दूसरा प्रश्न है 5 पर पावर -1 गुने 2 पर पावर -1 गुने 6 पर पावर -1। तीसरा प्रश्न 3 पर पावर -1 भागा 4 पर पावर -1 और उसका भी स्क्वायर। चौथा प्रश्न है 2 पर पावर -1 भागा 5 पर पावर -1 का स्क्वायर गुने -5 भागा 8 पर पावर -1। पांचवा 5 पर पावर 1 गुने, ये एकदम तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा अच्छे से बाबू ये वाला, कि कितना तुम सीखे हो इसको, डिवाइडेड बाई 6 की घात -1। 7 क्वेश्चन है, एक और है। आ रहा बाबू यहाँ वीडियो आ रहा है, इस पे आ रहा है, ये यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं अभी यहाँ आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है, उसको आना बोलते हैं जी, हल्का हल्का आ रहा है। इधर बना देते हैं, पूरा हाँ हाँ कर देता, लास्ट में बोलता है हल्का हल्का आ रहा है। हल्का हल्का क्या होता है यार, मीन्स नहीं आ रहा है सर। आगे देखिए 6 नंबर यहाँ लिख देते हैं। अब आ रहे हैं हम 8 पर पावर -1 और उस पर भी पावर कितना -1 डिवाइडेड
2 पर पावर -1 माइनस 3 पर पावर -1, उस पर भी पावर -1। चलो इतना बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। हम इसको पॉज करके टहल रहे हैं, वो भी तो एक मसला है ना, सही कितना बना है। पहले ये बनाते हैं, है ना। बनाने का सबसे भारी तरीका, इस पर पावर क्या है माइनस, उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। और इसमें देखो यहाँ पावर क्या है माइनस में, तो नीचे है तो ऐसे ही होता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 ऊपर में बटे, इस पर पावर माइनस है तो नीचे आ जाएगा, तो 8 पर पावर प्लस में 1 हो जाएगा। सही बोल रहे बाबू। और यहाँ पर पावर माइनस में ये ऊपर चला जाएगा, तो गुने 2 पर पावर क्या बन जाएगा, किए थे ये चीज़, किए ही हो गए यार, यही किया होगा, दूसरा कौन सा काम है। 5 पर पावर 3 मीन्स 5 गुने 5 गुने 5, 2 पर पावर 4 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, है ना। और डिवाइडेड बाई 8 पर पावर 1, तो सिर्फ 8। 2 से काटेंगे कितनी बार में, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 2 से काटेंगे कितनी बार में, एक बार में। रिजल्ट कितना आएगा बाबू, 5 पचे 25 पचे 125 और 125 दूना 260, अच्छा 250, ये हो गया। वो नहीं पढ़ती है तुम्हारी जो बड़ी बहन है, वो कंचन बड़ी है, वो नहीं पढ़ती है। इसको आगे बढ़े, ये वाला ये आया बाबू आंसर। हाँ अच्छा, एक और बात, तुम लोग को लग रहा होगा कि सर जो अभी तक बताए थे कि माइनस वाला उल्टा होता है, तुम इसको ऐसा कर रहे होगे 8 पे पावर -1/8 ऐसा कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा लगेगा देखने में। तुम इसको ऐसे बनाओ ना, बड़ा आसान तरीके से हो जाता है। देखो ना, देखो अब यहाँ पे 5 पर पावर -1, इसका मतलब होता है कि अब वो ऐसे बटा तो निशान है ना, नीचे में 1 है ना, तो इसको उल्टा कर देते हैं। उसी चीज़ को हम ऐसे बनाए हैं। ये वाला लाइन समझ में आ रहा है, ये चीज़ जो की है, ठीक है, फिर ज़्यादा हमको परेशान होने वाली बात नहीं है। 5 पर पावर माइनस में यानी कि 1/5 गुने 2 पर पावर माइनस में, चलो ये सब बात समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। 6 पर पावर माइनस में, सही, आगे बढ़े। इसको लिख सकते हैं 1/10, इसको लिख सकते हैं 1/6। रिजल्ट क्या बनेगा, अच्छी बात है, वो मज़ा आया। आगे बनाते हैं। यहाँ भी देखो बाबू, पावर माइनस में है 1/3, सही है, हाँ। डिवाइडेड बाई पावर माइनस में है 1/4 और उस पर पावर कितना बाबू 2। यहाँ तक सही था, ठीक है। अब भागा का तो नियम जानते हैं, गुना में करते हैं तो उल्टा हो जाता है। इसको हम बना सकते हैं 1/3 गुने 4/1 और उस पर पावर 2। क्या बाबू तुमको समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं बाबू 4/3 पर पावर 2, 4 होगा ना बाबू, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, सही हो गया, है ना। आगे अब यहाँ देखो, ये वाला पूरा लाइन में 2 पर पावर -1 यानी कि 1/2, भागा का निशान तो भागा, 5 पर पावर -1, इन सभी पर पावर कितना 2, कोई दिक्कत। फिर गुने का निशान, देखो नियम याद करो बाबू, छोटी ब्रैकेट का काम सबसे पहले करते हैं ना, ब्रैकेट वाला, बस वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। इनटू, अब यहाँ पे देखो -5 भागा 8 पर पावर -1, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/2, इस भागा को गुना में बदलेंगे तो 5/1, उस पर पावर कितना बाबू 2, और यहाँ देखो पावर में माइनस है, ये उल्टा पुल्टा होगा, क्या बन जाएगा ये पावर 1, मतलब छोड़ दो उसको, लिखना ज़रूरी नहीं है, या लिख दें, लो दिक्कत लग रहा तो लिख दिया। अब इसको लिख सकते हैं बाबू, आगे बढ़ाते हैं, 5 एकम 2 एकम 5/2 का स्क्वायर गुने 8/-5, कोई तकलीफ, आगे लेके चलिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 8/-5, 4 एकम 4, देखो काट के कहाँ लिखते हैं, 4 दूना 8, ऐसे ऊपर में लिखा जाता है। 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 दूना 10, माइनस था तो माइनस, ये भी सही हो गया। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसको हल करें, 5 पर पावर 1 का मतलब तो 5 ही होगा, गुने 3 पर पावर -1
1/3, फिर ब्रैकेट पावर -1 तो -1 भागा 6 पर पावर -1, कोई तकलीफ यहां पर नहीं ना। आगे इसको हम लिख सकते हैं बाबू 5/3 पर पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं बाबू भागा को गुना में बदल दें तो 6/1। आगे बढ़ेंगे, क्या हम इसको देखो हम पावर क्या है माइनस में, उल्टा पुल्टा 3/5 गुने 6 होगा बाबू 6 तिया, देखिए सर 18/5, 18/5 सही है। देखो बनाने पर ध्यान नहीं होना चाहिए, यहाँ बस एक ध्यान होना चाहिए। मान लेते हैं पूरा का पूरा मेरा भी मैथ सही नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो हम बना रहे हैं। ओहो यहाँ गलती हुआ, क्या करना, तुम्हारा क्या काम बनता है, फर्ज यही है, ऐसे किया निशान दे दिया। घर गए इसके बाद इस लाइन को सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब कुछ सीखेंगे और आज का दिन अच्छा गया। अगर मेरा बना हुआ नोट कर लिए तो वो तो तुम कहीं से भी कर सकते हो, घर में किसी को बोल दो मैथ पूरा बना दो, उसको देख कर उसको नोट करते रहो बैठ के। सीखे क्या, कुछ नहीं सीखे। सीखना है गलती हो गया, अच्छा यहाँ गलती लग रहा है, धीरे लिया ऐसे एरो बनाया छोड़ दिया, क्यों, घर पर जाकर ये लाइन देखना है, पूरा का पूरा लाइन कहीं पे गलती, मान लो यही गलती है, घर पर जाकर ये काम करेंगे, खुद से देखेंगे गलती क्या हुआ, क्योंकि गुना हमको आता है, भाग हम जानते हैं, जोड़ जानते हैं, भिन्न का घटाव जानते हैं, फिर गलती क्यों हुआ, घर जाकर के खुद में सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आज का दिन सही यूटिलाइज होगा, समझे। खाली ऐसे नहीं बाबू कि हम हल किए जा रहे हैं आप उसको नोट किए जा रहे हैं, कुछ समझदार लोग कर रहे हैं ऐसा, हाईली समझदार, मतलब 6 पे पावर -1 क्या बनेगा, ये 8 पर पावर -1, इन सभी पर पावर -1, सही बाबू, डिवाइड 2 पर पावर -1, 3 पर पावर -1, उन पर भी पावर -1। अब ये भिन्न का घटाव हो गया, 8 और 6 का एलसीएम क्या निकला 24, 4 बार में 3 बार में, बोलो कोई तकलीफ, डिवाइडेड 3 और 2 का एलसीएम क्या निकला, देखे भाई। अब भिन्न का घटाव मान लेते यही गलती हुआ, अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि भिन्न का घटाव आप लोअर क्लास में पढ़कर यहाँ आए हैं, सही बोल रहे हैं, तो आपको भिन्न घटाव सीखना होगा। गलती पकड़ा गई, बहुत बड़ी बात है कि गलती समझ में आ गया। अब आगे 4 में से 3 जाएगा तो 1/24, और उसमें पावर कितना, 3 में से 2 गया 1/6, पावर कितना, अब ये उल्टा कर दो तो ये हो गया 24/1 भागा, इसको उल्टा कर दो, पावर दोनों पर एक ही है तो एक को लिखा नहीं जाता है मोस्टली, उल्टा करने के बाद पावर मेरा प्लस में हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 24, भागा को गुना में बदलो, फिर से 1/6, कोई तकलीफ नहीं। अब इसको हल करेंगे कितनी बार में, ये भी सही है, चलिए अच्छी बात है। वीडियो तो रहेगा है ना, जिन बच्चों का गलती हुआ है वो कम से कम अंडरलाइन कर लो, जो वीडियो से कनेक्ट नहीं है वो, जो कनेक्ट है उनको एकदम रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, आराम से घर पे जाकर इसको एनालिसिस करोगे कहाँ कहाँ गलती हुआ है, ठीक है। समय दो पढ़ाई पर, है ना, 1 घंटा यहाँ दे रहे हो तो 1 से 1.5 घंटे, ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 घंटा दो, थोड़ा देना पड़ेगा यार। चलो आगे देखते हैं, सब तो करवा ही चुके हैं तुम लोग से। स्कूल चल रहा है तुम लोगों का, ठीक ठीक, प्रिकॉशंस के साथ मास्क वगैरह रखना है साथ में, हाँ बाबू ज़रूरी है, प्रिकॉशंस के साथ, क्योंकि हम ही लोग के लापरवाही का नतीजा है, हर बार वेव आता है, हम ही लोग के लापरवाही का नतीजा। अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो स्कूल हमेशा चलता रहेगा, मन लगा रहेगा, फिर बंद होगा तो बड़ा तकलीफ होता है ना। तो अब तुम लोग सीख गए हो तो अब देखो मज़ा आएगा बनाने में। फिर से 1 नंबर में 2/9 पर पावर 3 इंटू 2/9 पर पावर 6 पर पावर -6, इसको हल करेंगे। दूसरा 3/5 पर पावर 4 गुने 3/5 पर पावर -7, इसको हल करेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम फाइनल काम करेंगे जो हमको आज सिखाना है। गुने कितना प्रैक्टिस कर लिए, इतना क्वेश्चन हम लोग बना लिए आज, 125 डिवाइडेड बाई 5 की घात -7 गुने 6 की घात -5। जल्दी से एकदम तेज़ी में उड़ाते हुए बनाओ तो एकदम बन गया। अब देखना है सही कितना बना है। शुरू करें क्या, बताना शुरू करते हैं, चलिए भाई। तो ये फिर से किसका फॉर्म दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको a पर पावर m गुने a पर पावर n का, और अगर बेस बराबर है तो क्या हो जाता है, आपस में ऐड हो जाता है, a पर पावर क्या हो जाएगा m + n,
तो ये हो गया a के जगह पर हम क्या लगा देंगे 2/9 और उस पर पावर लगा देंगे m प्लस n के जगह पर क्या आ जाएगा बाबू -6। देखो तो यहाँ तक हुआ था सही। इसके बाद ये बनेगा 2/9 और उस पर पावर कितना -3। सही बोल रहे हैं क्या? और इसके बाद अगर घात अगर नेगेटिव हो तो ये क्या हो जाता है उल्टा पुल्टा होता है। तो ये क्या बन जाएगा 9/2 और उस पर पावर क्या बन जाएगा 3। 9 पर पावर 3 का मतलब 729। सही बोल रहे हैं बाबू। और 2 पर पावर 3 का मतलब 8। सही हुआ? यस। चलिए दूसरा देखिए, फिर से वही है a पर पावर m गुने a पर पावर n, ये बनाएगा a पर पावर m प्लस n। a का मतलब क्या हो गया 3/5 और उस पर पावर m के जगह पर हो गया 4 प्लस n के जगह पर हो गया -7। सही है। ये बन जाएगा 3/5 पर पावर 4 -7। सही बोल रहे हैं। फिर ये बन जाएगा 3/5 पर पावर -3। फिर ये बन जाएगा 5/3 पर पावर 3। और 5 पे पावर 3 का मतलब 125 और 3 पे पावर 3 का मतलब 27। सही बोल रहे हैं बाबू। ये दोनों सही हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ये तो अभी अभी बना है ऐसा वाला मैथ। पावर माइनस में है नीचे आ जाएगा। गलत बोल रहे हैं। पावर माइनस में नीचे आ जाएगा, पावर माइनस में ऊपर चला जाएगा, माने उल्टा पुल्टा होता है। चलो उल्टा पुल्टा करते हैं। 3 की घात -5 है तो इसका मतलब है ये बटा का निशान पे लगाओ, है ना। ये ऊपर में माइनस है तो नीचे में आएगा तो किस में बन जाएगा ये प्लस में गुने। ऊपर में माइनस है नीचे में आएगा तो प्लस में। ऊपर में जैसे है बेचारा अकेला पड़ गया ये तो। सही बोल रहे हैं। अब नीचे को देखो, माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 5 की घात 7 गुने 6 की घात -5 ऊपर जाएगा तो। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है। अब आगे हल करते हैं इसको। तुम इसको 5 पे पावर 3 भी बोल सकते हो। मीन्स देखो इसको कितना तरीके से तुम बनाओगे इसको। 1 मिनट सब पेन रोक लो और देखो कि इस मैथ को हम आसान। तुम क्या किए थे 5 को 7 बार लिखना पड़ा नहीं? ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 7 गुने 6 पर पावर 5 है बाबू। तो हम इसको लिखेंगे 3 गुने 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं। और 125 को हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 बाबू लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3 पर पावर 5 गुने ये 10 है बाबू। क्या 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 पर पावर 5? कोई तकलीफ है नहीं? अब देखो मैथ मेरा कैसा होगा, बिना गुना किए कैसा हो रहा है मैथ। 5 पर पावर 7 जैसे था वैसे ही 3 गुने 2 पर पावर 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 5 और गुने 5 पर पावर 3 बटे 3 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 5। कोई तकलीफ? इसके बाद इस वाले से ये वाला वैल्यू चला गया, इस वाले से ये वाला वैल्यू चला गया। तकलीफ? अब देखो आगे क्या बचा मेरे पास। मेरे पास बचा है 5 पे पावर 7 और 5 पे पावर 3 गुना में बेस बराबर, पावर आपस में जुड़ जाएगा तो 5 पे पावर क्या हो गया 7 3 10 और नीचे देखो 5 पे पावर कितना है 5। अब देखो भागा में क्या हो जाता है पावर घट जाता है तो 5 पे पावर हो गया 10 माइनस 5 मीन्स 5 पर पावर 5। जो भी गुना करके आएगा वो आंसर था ना आसान। अब तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो जो तुम लोग बनाए भी होगे। 5 पर पावर 7 है तो देखो हम यहाँ पे बनाने का तरीका ये भी बता देते हैं जो सिंपल है। 5 को कितनी बार लिखेंगे 7 बार, 4 5 6 7 होगा ना। 6 को कितनी बार लिखेंगे बाबू 5 बार, 6 2 3 4 5। फिर 125 जैसे वैसे रहने देंगे बटे में। 3 को कितनी बार लिखेंगे बाबू 5 बार, 1 2 3 4 5। और 10 को कितनी बार लिखेंगे बाबू 1 2 3 4 5। ये टाइम टेकन है, बहुत ज़्यादा समय लेता है ना, लेकिन कटेगा बहुत। देखोगे 5 से 2 बार में, इस 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 5 से 2 बार में। कोई गलत नहीं करेगा आपके मैथ को अगर आप ऐसे बनाएंगे तो। अब 2 से 2 एकम 2 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 तिया 6, 1
3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3, 3, देख लो 3 की बीन बच गई। अब कोई बचा नहीं बचा। अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा ना, ऊपर में देखो 5 पचे 25 गुने 125, सिर्फ यही बचा, गुना कर देंगे। 25 पचे 125, बाकी बचा 12, 25 गुना 50 60 2 62, बाकी बचा 6, 25 से कम 25 और 6 31, 3125 आया आंसर। बस चाहे ऐसे चलो चाहे वैसे चलो, आंसर आएगा। मेरा मानना ऐसा है, अगर शॉर्ट तरीका। और दूसरी बात कि कल को बाबू देखो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ये, फास्ट तो आपको आना ही होगा, तरीका तो यही बेस्ट है बनाने का। कल सबसे पहले हम ये पूछेंगे आप लोगों से, उसके बाद लास्ट टॉपिक टच करेंगे इसमें, जो कि थोड़ा घातों को काटने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, कोई तकलीफ? आज का क्लास से कोई सवाल? सब क्लियर है एकदम? एक दो क्वेश्चन देते बनाने के लिए, एक आध को नोट कर लो, है ना, एक आध क्वेश्चन नोट कर लो। कौन म्यूजिक दे रहा है भाई? वाहिद है। तीन क्वेश्चन हो गया, चौथा हम यहां लिख देते हैं, जहां भी जगह मिलेगा वहीं सवाल होगा। मिटाना पड़ता है ना, जगह ख़राब हो जाएगा, फिर बच्चा लोग बोलेगा दिख क्यों नहीं रहा है, खाली सवालवा दे दे खुन। दिए थे क्वेश्चन क्या, जो भी दे रहे हैं ना, ही नहीं दिए होंगे।